देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है और अब काम भी हमारा है, तो कृपया हमें ही करने दीजिए, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। यही शब्द, यही तेवर और यही आत्मविश्वास दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री बनी है और लग रहा है जैसे सत्ता के पंख लगते ही उड़ान भरने का पूरा आकाश इनका इंतजार कर रहा है। बीजेपी ने 11 दिन तक सोच विचार कर उन्हें दिल्ली की गद्दी सौंपी और अब ऐसा लग रहा है कि यह सोच विचार अब पार्टी के ही गले की हड्डी बनने वाला है। जिन्हें वो कठपुतली समझकर कुर्सी पर बैठा रहे थे, वो पहले ही दिन हाथ में तलवार लेकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ललकारने लगी है। अब देखिए, राजनीति में विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना, लेकिन मुख्यमंत्री जी के तेवर देखकर ऐसा लगता है जैसे यह परंपरा अब बदलने वाली है। विपक्ष अगर सरकार से सवाल पूछेगा तो उसे जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि तिरस्कार मिलेगा। पूरे देश में महिला सम्मान और सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन जब दिल्ली की पूर्व मंत्री आतिशी मार्लेना ने 2500 रुपए वाली योजना पर सवाल उठाया तो रेखा गुप्ता ने बड़ी सौम्य मुस्कान के साथ एक ऐसा बयान दिया कि पूरा मीडिया ठिठक गया। उनका जवाब था, देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, काम भी हम करेंगे। जब आपकी सरकार थी आपने कर लिया, अब हमें करने दीजिए। मतलब साफ है, सरकार अब कोई सवाल जवाब का मोहताज नहीं है। अब जो होगा, जैसा होगा वैसा ही चलेगा। कोई विरोध करने की कोशिश करेगा तो उसे हम जानते हैं, हमें मत सिखाइए कहकर चुप कर दिया जाएगा। लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सत्ता इंसान को बदल देती है, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। रेखा गुप्ता बदली नहीं है, बल्कि सत्ता ने उनके तेवरों को और धारदार बना दिया है। जो महिला विपक्ष में रहते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछती थी, वही मुख्यमंत्री बनते ही विपक्ष को चुप रहने की सलाह देने लगी। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मीडिया से भी उन्होंने वही सख्त लहजा अपनाया था। अब सोचिए, जब सत्ता में आए कुछ घंटे हुए हैं और यह रुख है, तो आने वाले महीनों में क्या होगा। अब जरा उनकी पुरानी सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर डालते हैं। ये वही रेखा गुप्ता है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए ट्वीट किया था, दिल्ली तेरे बाप की नहीं जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, जनता तुझे तेरी मां की कोख में वापस भेजेगी। वाह, लोकतंत्र में इतनी मधुर और सुसंस्कृत भाषा शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब एक और ट्वीट देखिए, मैंने मोदी जी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। अब इस ट्वीट का मतलब क्या था, यह शायद इतिहासकार भी ना समझ पाए, लेकिन जो भी हो, यह भाषा का एक अनोखा स्तर था। और हां, एक और वीडियो में वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए कहती है, ये साले फ्री का खाते हैं और 50 रुपए के लिए प्रदर्शन करते हैं। मतलब साफ है, अगर आप सरकार से कुछ मांग रहे हैं तो आप फ्री खोर हैं, लेकिन अगर सरकार आपको 2500 रुपए देने का वादा करे तो वह विकास की राजनीति है। बीजेपी ने जब रेखा गुप्ता को चुना तो शायद सोचा होगा कि वो आरएसएस की निष्ठावान सिपाही है और पूरी तरह से पार्टी के नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी नेताओं को एक नई चुनौती दे दी है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यही तेवर वो अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने भी दिखाएंगी या फिर उनकी तलवार सिर्फ विपक्ष और मीडिया के लिए ही है। अब दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां मुख्यमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देना अपना कर्तव्य नहीं समझते, बल्कि सवाल पूछने वालों को ही सिखाने लगते हैं। जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही लहजा बदल जाता है, जहां सत्ता की चकाचौंध में पूरी बातें याद नहीं रहती, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सवाल होता है, यह नया तेवर कितने दिनों तक टिकेगा। जब खुद की सरकार होगी तो क्या पार्टी के अंदर भी वही तेवर अपनाए जाएंगे या फिर धीरे धीरे कठपुतली वाली परिभाषा में फिट होना पड़ेगा। खैर, फिलहाल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री मिल गई है और उनके साथ नए तेवर, नई भाषा और नई राजनीतिक संवाद भी। अब देखना यह है कि दिल्ली की राजनीति में यह नया अध्याय किस दिशा में जाता है। और हां, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।